हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल। मेरा नाम नील है और आप देख रहे हैं ऑटो एज। आज मैं आपके लिए एक वॉक थ्रू लेके आया हूँ। गाड़ी आप मेरे पीछे देख सकते हैं, किया सोनेट। ये मेरी ही गाड़ी है और लास्ट वीडियो जो इसकी डिलीवरी वीडियो थी, आपने अगर देखा होगा तो मैंने उसमें कहा था कि मैं जल्दी इसका एक वॉक थ्रू लेके आऊँगा। तो आज ये वीडियो उसी के लिए वॉक थ्रू है और क्यों ये गाड़ी मैंने चूज़ करी और बाकी जो इसकी राइवल्स हैं वो क्यों नहीं चूज़ करी, इस वीडियो में भी आपको बताऊंगा। एंड होपफुली इस वीडियो से आपको ये भी पता लगेगा कि आपके लिए और आपकी फैमिली के लिए 2025 में ये गाड़ी बेटर सूट करेगी या नहीं। सो बिना देरी करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो गाइज, यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं वॉक थ्रू करने से पहले मैं आपको इसी गाड़ी की चाबी दिखा देता हूँ। ये है कुछ गाड़ी की चाबी, फ्लिप की है और इसमें 3 बटन मिल जाते हैं, लॉक, अनलॉक एंड बूट रिलीज के लिए होल्ड करके रखेंगे। अब चलते हैं गाड़ी की तरफ। पहले मैं आपको इसका इंजन दिखा देता हूँ। यहाँ पे जो आप इंजन देख रहे हैं वो 1.2 लीटर का 4 सिलेंडर इंजन जो 81 bhp एंड 115 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क प्रोड्यूस करता है। इंजन बहुत अच्छा है, रिफाइंड है और ये नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन है। ये कोई टर्बो इंजन नहीं है, बट चलाने में बहुत अच्छा है, बहुत शांत इंजन है। और आप जैसे यहाँ पे बोनट पे देख रहे हैं कि इंसुलेशन नहीं है, उसके बावजूद भी इंजन बहुत ज़्यादा शांत है। मैं आपको जब हम अंदर की तरफ जाएंगे गाड़ी के, तब मैं आपको इसकी आवाज़ सुनाने की कोशिश करूँगा और लिटरली पता नहीं लगता कई बार तो कि जैसे गाड़ी ऑन भी है। फटाफट हुड बंद करते हैं और बाहर से शुरू करते हैं। काफ़ी अच्छा थर्ड है इसका। ये है कुछ इसका फ्रंट लुक। यहाँ पे जो आप हेडलैम्प्स देख रहे हैं डबल बैरल एंड 65 वॉट्स के इसके अंदर बल्ब आते हैं। इधर आपको साइड इंडिकेटर एंड डिफॉगर फॉग लैम्प मिल जाता है जो, और तीनों में हेडलैम्प और इन सब में आपको बल्ब मिलते हैं। हेडलैम्प में आपको 65 वॉट के बल्ब मिल जाते हैं। ये ग्रिल थोड़ी सी फंक्शनल है, थोड़ी सी नॉन फंक्शनल है। तो यहाँ पे जैसे आप देखेंगे कहीं कहीं पे इसमें एयर वेंट्स हैं और इधर हॉर्न है तो इसलिए, अदरवाइज नीचे से ही ये गाड़ी ब्रीद इन ब्रीद आउट करती है। यहाँ पे आपको 4 पार्किंग सेंसर मिल जाते हैं, 1 2 3 एंड 4। ये फ्रंट पार्किंग सेंसर आते हैं। और ये जो गाड़ी है, और सॉरी ये जो वेरिएंट है, ये है HT के ऑप्शनल, और इसी वेरिएंट से आपको पार्किंग सेंसर मिल जाते हैं। अदरवाइज जो इसका लोअर वेरिएंट है उसके अंदर आपको पार्किंग सेंसर्स नहीं मिलते हैं। अब आते हैं हम इसके थोड़े साइड प्रोफाइल पे। साइड प्रोफाइल में गाड़ी कुछ ऐसे दिखती है। गाड़ी देखने में बहुत अच्छी है, लुक्स बहुत अच्छे हैं। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट मेरे को पहले सोनेट इतनी पसंद नहीं आती थी जो प्री फेस लिफ्ट था। अब जो फेस लिफ्ट आया 2024 का, उसके बाद से मुझे देखने में अच्छी लगती है। टायर की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे जो हमें कंपनी टायर देती है वो है MRF मॉन्ट्रर, और टायर साइज हमें मिलता है 215, 60 एंड 16 इंच के रेडियल्स। और मैं एक चीज़ बात बताना चाहूँगा टायर के बारे में। टायर चलाने में बहुत शांत है, ऐसी कोई नहीं है कि बहुत ज़्यादा नॉइज़ करते हैं, कुछ अंदर कैबिन नॉइज़ आ रहा है इनसे, ऐसा कुछ नहीं है। टायर अच्छे परफॉर्म कर रहे हैं अभी तक। और सबसे बढ़िया बात जो मुझे इस वेरिएंट में एक चीज़ लगी थी वो ये है कि ये जो आप देख रहे हैं ये स्टील, ये अलॉय नहीं है, ये प्लास्टिक कवर्स हैं सिर्फ। मगर देखने से ऐसे कोई ये नहीं बता सकता कि ये अलॉय नहीं है। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट जब मैंने भी पहली बार देखे थे तो मुझे भी लगा था शायद कि अलॉयज़ ही हैं, बट जब मैंने इसको चेक करा था पूरा तो ये प्लास्टिक कवर ही है। साइड प्रोफाइल में जो एक चीज़ मुझे सबसे बेकार चीज़ लगती है वो है ये क्यों है अभी 2024 की गाड़ी में फेंडर पे लाइट क्यों है, और वो भी इतनी बड़ी। देखिए आप, देखिए कितनी प्रोट्रूडिंग है, कितनी बाहर है, ये आराम से टूट सकती है। तो यहाँ पे थोड़ा सा ये चीज़ मुझे ऑफसेट लगा। हाँ, बाकी मगर ये है कि ये इसी वेरिएंट और इससे नीचे के वेरिएंट में, बाकी अगर आप HTK से जैसे ही ऊपर जाते हैं तो आपको लाइट्स ORVM पे मिल जाती हैं। तो ये एक ड्रॉबैक है इस वेरिएंट का जो मुझे नहीं पसंद पर्सनली। इसको शायद फ्लैट आउट कर देते, और वो भी इसके अंदर बल्ब भी आता है। आप देखिए फिर से मैं आपको दिखाता हूँ, इसमें भी बल्ब आता है। इसमें एक छोटी LED दे देते और इसको थोड़ा सा कट शॉर्ट करके छोटा कर देते, फिर भी शायद अच्छा लगता है। बट ये इतना प्रोट्रूडिंग है बाहर, नहीं, मज़ा नहीं आया।
बाकी वॉक थ्रू में हम आते हैं वापस। ये आप ORVM जो देख रहे हैं ये मैनुअली फोल्ड होता है, बट इंटरनली ये एडजस्टेबल है। सो इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्ट हो जाता है अंदर से, वो मैं आपको दिखा दूंगा। सेंसर्स नहीं आते, डोर सेंसर्स नहीं आते इसके अंदर। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट जो आपका ड्राइवर साइड भी है उसमें भी आपको कोई सेंसर्स नहीं आते। ग्राउंड क्लियरेंस जो यहाँ से लेके यहाँ तक होती है वो 205 mm है, और ये मेरी जो पहले गाड़ी थी TUV 300 उससे ज़्यादा है। TUV 300 की जो ग्राउंड क्लियरेंस थी वो थी 198 mm, ये उससे ज़्यादा है, जबकि ये उससे कॉम्पैक्ट है और ज़्यादा छोटी है। सो वेल डन किया। यहाँ पे ऊपर आते हैं तो हमें ये रूफ रेल्स मिल जाते हैं जो कि लोड बेयरिंग नहीं है, ये एक स्टाइलिंग ऑप्शन है। सो इस पे आप बिल्कुल भी कुछ लोड ना रखिएगा। और यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे लिखा भी हुआ है कॉशन, डू नॉट लोड। ऊपर हमें सनरूफ मिल जाती है और शार्क फिन एंटीना। इस गाड़ी की फ्यूल कैपेसिटी है 45 लीटर्स की। तो अभी तक मैंने इसको एक बार ही फुल टैंक कराया है, और माइलेज ही मेरे को, अभी तो नई गाड़ी है तो इसलिए अच्छी दे रही है। और मतलब कम ही अच्छी तो नहीं, मतलब कहूँगा कि कम ही दे रही है, ज़्यादा और अच्छी आई थिंक फर्स्ट सर्विस के बाद और थोड़ी खुल जाएगी। अभी ये मुझे इन सिटी के अंदर ऑलमोस्ट 12-13 चल रही है अभी ये, जो कि मेरे हिसाब से ठीक है। अब हम चलते हैं इसकी बैक प्रोफाइल पे। सो बैक प्रोफाइल पे अगर हम जैसे ही आते हैं तो यहाँ पे आपको कनेक्टेड टेल लैम्प दिख जाता है, जो कि ये अपलिफ्टेड, जो ये सॉरी नया जो इन्होंने चेंजेस करे 2024 में, वो एक एडेड है। किया का लोगो, सोनेट की बैजिंग आ जाती है यहाँ पे। और यहाँ पे आपको मिल जाता है वाइपर, इसी वेरिएंट से स्टार्ट हो जाता है वाइपर। डिफॉगर थोड़ा सा यहाँ गंदा हो गया, धूल बहुत उड़ रही है, तो यहाँ पे आपको होपफुली आपको कैमरे में दिख रहा होगा डिफॉगर। हाई माउंटेड टेल लैम्प, और इसी में आपका वॉशर फ्लूइड भी आ जाता है। नीचे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको कैमरा मिल जाता है। 360 डिग्री कैमरा नहीं आता है इसके अंदर। और यहाँ पे सेंसर मिल जाता है इसका बूट ओपन करने के लिए। सो बूट जो आप यहाँ पे देख रहे हैं वो है 385 लीटर्स का बूट स्पेस है। अच्छा खासा बूट स्पेस है। यहाँ पे मैंने सामान काफ़ी भरा हुआ है, ऐसा कवर है, मेरा ट्राइपॉड का स्टैंड कवर, कुछ चादर, क्योंकि मेरे पास डॉग भी है तो उसके लिए रखनी पड़ती है। एंड यहाँ पे आपको कोई भी 60-40 की स्प्लिट नहीं मिलती है गाड़ी के अंदर। बूट में आपको एक चीज़ और मिल जाता है, यहाँ पे एक हुक मिल जाता है जो ऑलमोस्ट यहाँ पे लिखा तो नहीं है वैसे कितने लीटर्स तक होल्ड कर सकता है, बट मैंने जो सेल्स वालों से पूछा था उन्होंने बताया था कि ऑलमोस्ट 2 से लेके 3 किलो तक का वेट ये उठा लेता है। अब चलते हैं हम, बूट बंद करते हैं। बूट बंद करने के लिए यहाँ पे वैसे एक लैच दे रखा है जो आप पकड़ के इसको बंद कर सकते हैं। ये ऐसे उल्टा क्यों दिया है मुझे पता नहीं बट ये ऐसे बंद हो जाएगा। ये है ऐसी कुछ सेकंड साइड प्रोफाइल। एज आई सेड गाड़ी मुझे बहुत अच्छी लगी थी। गाड़ी में मुझे देखने में लुक वाइज कोई कमी नहीं लगती है। एज आई सेड 2024 के बाद जो ये फेस लिफ्ट आया है यही मुझे पसंद आया। अदरवाइज गाड़ी शुरुआत से किया की गाड़ियाँ अच्छी रही हैं, क्योंकि एंड एज इट इज़ ये लोग पार्ट शेयर करते हैं विद देयर सिस्टर कंपनी और देयर मेन कंपनी, हेड कंपनी, विच इज़ Hyundai। तो अब मैं आपको अंदर की तरफ लेके चलता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि अंदर क्या क्या मिल जाता है इस गाड़ी के अंदर। सबसे पहले डोर से स्टार्ट करते हैं। सो यहाँ पे जैसे मैंने आपको कहा था कि आपको अपने ORVM के कंट्रोल मिल जाते हैं। फोल्डिंग का बटन नहीं है यहाँ पे, आप इसके टॉप थोड़े से ऊपर वेरिएंट में जाएंगे तो आपको फोल्ड का भी ऑप्शन यहाँ बटन मिलना स्टार्ट हो जाएगा। डोर लॉक्स अनलॉक करने के लिए चारों डोर। पावर विंडो मिल जाती हैं, बट पावर विंडोज़ जो है वो आपकी वन टच अप एंड डाउन नहीं है, इवन फॉर ड्राइवर ऑल्सो। यहाँ पे एक ये ग्रैब हैंडल मिल जाता है, और ग्रैब हैंडल ये अच्छा है, ये ऐसे करके है। नॉर्मली जो आप गाड़ी देखते हैं उनमें सिर्फ ऐसे ही पकड़ पाते हैं, बट ये अच्छा ग्रैब हैंडल है। हार्ड प्लास्टिक का हर जगह यूज़ करा हुआ है, सॉफ्ट प्लास्टिक्स नहीं है। यहाँ पे आपको सिल्वर एक इंसर्ट मिल जाता है। इधर आपको 1 लीटर की बॉटल रखने की जगह मिल जाती है। एंड इसी गाड़ी में आपको अम्ब्रेला होल्डर भी मिल जाता है। सीट की तरफ आते हैं तो ये कुछ इसकी फैब्रिक की सीट मिल जाती है इसके अंदर। थोड़े ऊपर मॉडल में जाएंगे
तो आपको वो लेदराइट की सीट मिलनी स्टार्ट हो जाएगी। अभी मैंने खुद सीट कवर नहीं चढ़ाए हैं। यहाँ पे आपको इसका हाइट एडजस्टर मिल जाता है और ये रहा इसका रिक्लाइन करने के लिए पीछे वाला। यहाँ पे साइड में आपको ये ट्रैक्शन कंट्रोल मिल जाता है। आगे वाले जो पार्किंग सेंसर्स हैं उसको ऑन करना है या ऑफ रखना है वो मिल जाएगा। आइडल स्टॉप स्टार्ट स्टॉप बटन, ये आपका हो गया हेडलाइट लेवलर। अब चलते हैं गाड़ी की तरफ। पहले मैं सीट पूरी पीछे कर लेता हूँ और यहाँ पे आपको आपका बूट खोलने का ऑप्शन मिल जाएगा प्लस फ्यूज बॉक्स भी। चलते हैं गाड़ी के अंदर। बंद कर लेते ताकि बाहर की आवाज कम आए। थोड़ी गाड़ी ऑन भी कर लेते हैं हम। सो ये कुछ इसका स्टार्ट। सो यार ये कुछ इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है। यहाँ पे आप जैसे कि देख सकते हैं कि इंफॉर्मेशन मिल जाती है आपको। थोड़ा जूम इन कर देते हैं। ओके, सो यहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाती है गाड़ी कितनी चल चुकी है, एवरेज कितनी आ रही है, कितने घंटे आप चला चुके हैं। नीचे आपको 1118 की किलोमीटर रीडिंग्स दिख रही होंगी। गाड़ी अब तक कितनी चल चुकी है। नेक्स्ट ड्राइव इन्फॉर्मेशन में बेसिकली अभी आपने जैसे ऑफ करके और फिर थोड़ी देर बाद चलाई है तो कितनी गाड़ी चल चुकी है ये उसकी इन्फॉर्मेशन देता है। फिर आपका क्या एवरेज चल रही है गाड़ी की एंड ऑटो स्टॉप का टाइम। अब आते हैं हम स्टीयरिंग के ऊपर। स्टीयरिंग के ऊपर जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपको एक स्पीक का ऑप्शन मिल जाता है। बेसिकली ये ऑप्शन आपको आपका सीरी या हे गूगल से कनेक्टेड रहता है। मोड आपके बेसिकली एफएम या गाने स्विच करने के लिए हैं। वॉल्यूम अप एंड डाउन, ट्रैक अप एंड डाउन करने के लिए, मतलब नेक्स्ट चेंज करने के लिए। कॉल उठाने का और काटने का सिंगल ही ये बटन है। और ये आप अपना कोई भी एक फेवरेट बटन ऐड कर सकते हैं बेसिकली कि डायरेक्टली मैं शिफ्ट ना करूं मोड से और सीधा एफएम पे चले जाऊँ, तो ये उसके लिए भी हो सकता है। इधर राइट में आपको जो यहाँ पे ब्लैंक बटन है, ये आपका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर को नेविगेट करने के लिए है। ये जैसे आप अभी देख सकते हैं कि चेंज कर रहा है और TPMS भी आ जाता है इसके अंदर। और उसी के अंदर आप टॉगल कर सकते हैं फंक्शंस ऊपर नीचे करने के लिए, ये जैसे ऐसे। नीचे आपका ओके का बटन है और प्लस यही बटन आपका रीसेट भी करता है। इसी वेरिएंट से आपको ऑटोमेटिक हेडलाइट्स मिल जाती हैं, बट आपको कोई भी रेन सेंसिंग वाइपर नहीं मिलता है। एंड प्लस इसी वेरिएंट से आपको पीछे का रियर वॉशर एंड रियर वाइपर भी मिल जाता है। यहाँ पे आपको 8 इंच की एक स्क्रीन मिल जाती है जो एंड्रॉयड ऑटो एंड कारप्ले दोनों, वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो एंड कारप्ले को सपोर्ट करती है। हैज़ार्ड बटन, ये ऑटोमेटिक आपका क्लाइमेट कंट्रोल है, ये सिंगल जोन वाला है। और यहाँ पे आपके AC के बटन्स आ गए। नीचे आपके पास यहाँ पे कुछ सामान रखने का, ये आपको बेसिकली फ़ोन रखने का एरिया मिल जाता है। यहाँ पे थोड़ा और सामान रखने का ऑप्शन है। एंड यहाँ पे Type-C चार्जिंग, USB-A चार्जिंग और आपका सिगरेट लाइटर। और यहाँ पे जो आप ये तार देख रहे हैं ये मेरा डैश कैम का है जो यहाँ लगा हुआ है। अगर आपको पता है कौन सा डैश कैम है तो मुझे प्लीज़ कमेंट में बताइएगा। ग्लव बॉक्स जो आपको मिल जाता है इसके अंदर वो एक नॉर्मल ग्लव बॉक्स है। अच्छा खासा डीप है, सामान रखने का अच्छा इसमें जगह मिल जाती है। बट ये कोई कूल्ड ग्लव बॉक्स नहीं है और इसके अंदर लाइट भी मिसिंग है। जो मेरी इससे पहले गाड़ी थी TUV, उसके अंदर इसमें लाइट भी मिलती थी। गाड़ी में आपको 4 स्पीकर मिल जाते हैं, एक यहाँ पे, एक ड्राइवर साइड पे एंड 2 ट्वीटर्स मिल जाते हैं आगे की तरफ, एक यहाँ पे एक यहाँ पे। सनशेड में आपको वैनिटी मिरर मिल जाता है बट कोई भी यहाँ पे लाइटिंग नहीं है। बीच में हमारे पास सनरूफ का खोलने का और बंद करने का बटन मिल जाता है। ये हमारी लाइट्स हो गई हैं और ये ऐसे भी चलती हैं सिंगल टैप से भी। ये सनग्लास होल्डर मिल जाता है आपको। और ड्राइवर साइड पे जो सनशेड है उसमें सिर्फ टिकट होल्डर मिलता है। ऊपर हमारी सनरूफ आ गई है, ये छोटी है।
अब आप जैसे देख सकते हैं कि मेरी हाइट जैसे 6 फुट 1 इंच है, तो अब मैं आपको इसकी पीछे की सीट दिखाता हूँ और वहाँ पे आपको दिखाऊंगा कि कितना स्पेस मिल जाता है हमें नीचे। अगर आपकी फैमिली में 6 फुट से ऊपर हैं तो उनके लिए थोड़ा सा स्पेस क्रंच रहता है, बट इतना भी नहीं है। मैं अभी पीछे मैंने अपने हिसाब से सीट सेट करी हुई है। अब मैं आपको पीछे लेके चलता हूँ और पीछे की तरफ दिखाता हूँ कि कितनी स्पेस बनती है और पीछे हमें और क्या क्या चीज़ें मिलती हैं। तो चलिए पे चलते हैं। सो अब हम आ गए हैं पीछे की तरफ, और पीछे की तरफ जैसे आप देख सकते हैं इस वेरिएंट में आपको यहाँ पे ये सन ब्लॉकर मिल जाता है, ये सनशेड कह सकते हैं पीछे की तरफ, और ये कंपनी फिटेड आता है। कोई भी ये मैंने एक्सेसरी का पार्ट नहीं है। पीछे नॉर्मल ये येलो लैम्प मिल जाता है, पता नहीं येलो लैम्प क्यों दे रहे हैं, एलईडी दे दो किया, अब तो सभी एलईडी यूज़ कर रहे हैं। और पीछे आपको एसी वेंट्स मिल जाते हैं, प्लस यहाँ पे आप जैसे कि देख सकते हैं टाइप सी के आपको चार्जिंग मिल जाता है, प्लस यहीं पे आपको थोड़ा सामान रखने का या अपना फ़ोन रखने का थोड़ा सा ऑप्शन मिल जाता है। अब थोड़ा बेटर दिख रहा होगा, मैंने थोड़े सनशेड्स ऊपर कर रखे तो दिख नहीं रहा, अब दिख रहा होगा ध्यान से। जैसे मैं बता रहा था कि स्पेस जो है वो एम्पल है, गैप है यहाँ पे आप देख सकते हैं। अभी ये पन्नियाँ नहीं उतारी हैं तो इसलिए शायद नहीं पता लग रहा हो, बट यहाँ पे आप जैसे कि देख सकते हैं ये गैप है अच्छा खासा। और यस थोड़ा अब देखिए मेरा सर यहाँ पे नहीं टकरा रहा है, एम्पल स्पेस है, मैं आराम से रिलैक्स होके बैठा हूँ। सो यस स्पेस अच्छा है, बट यस अगर जैसे मेरे जैसे 6 फुट के बंदे और जो हट्टे कट्टे थोड़े हेल्दी तो वो पीछे बैठेंगे तो स्पेस थोड़ा सा आपको यहाँ पे क्रंच दिखाई देगा। मैं ऐसे दिखाने की कोशिश करता हूँ, हाँ यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस कम हो जाता है, तो 2 ही जने बैठ पाएंगे। हाँ बट अगर थोड़े छोटे हाइट के होंगे और अच्छे हेल्दी वाले हो, नॉर्मल हेल्दी वाले, तो आराम से 5 जने पीछे बैठ सकते हैं। पीछे आपको 2 सिर्फ फिटेड हेडरेस्ट मिल जाते हैं, कोई भी ये आप उसको निकाल नहीं सकते, ये फिक्स्ड है। और बीच में आपको यहाँ पे कोई भी आर्म रेस्ट नहीं मिलता है, ये फ्लैट ऑलमोस्ट फ्लैट बेंच है ये पूरी। बट तीनों में सीट बेल्ट्स आपको मिलती हैं, एक ये दूसरी और एक यहाँ पे पीछे तीसरी। पीछे कोई पार्सल ट्रे नहीं मिलती, जैसे मैं आपको पहले ही दिखा चुका हूँ, कोई पार्सल ट्रे आती नहीं है यहाँ पे। बट यहाँ पे जैसे आप स्पेस देख सकते हैं, और हम भी जो आप देखेंगे यहाँ पे ये ज़्यादा नहीं है उठा हुआ, तो मिडिल में कोई बैठ सकता है आराम से, इतना प्रॉब्लम नहीं है। अगर मैं लंबे सफ़र की बात करूँ तो आई थिंक मेरे को दिक्कत नहीं आएगी, 2-3 घंटा आई थिंक मैं सफिशिएंटली पीछे आराम से बैठ सकता हूँ, या कोई और बैठ सकता है क्योंकि चलाता तो मैं ही हूँ तो यस 6 फुट के लोगों के लिए एम्पल स्पेस है और आराम से बैठ के जा सकते हैं। 6 फुट 4 आई थिंक 6 फुट 5 वालों के लिए पीछे बैठना मुश्किल होगा, वो तो ऑब्वियसली आगे बैठेंगे, तो उस हिसाब से आप देख सकते हैं। तो यस आई थिंक मेरे हिसाब से तो ये अच्छी फैमिली कार है। और अगर आपकी छोटी है फैमिली, मतलब कि 3 जने हैं 4 जने, उनके लिए ये एक एम्पल अच्छी कार बन जाती है। प्लस किया की सर्विस हमें जैसे पता ही है कि अच्छी है, Hyundai किया ये ऑलमोस्ट सेम कंपनी, सिस्टर कंपनीज़ हैं, तो इनकी सर्विसिंग बहुत अच्छी है, नेटवर्क बहुत अच्छा है, पार्ट्स में इनके प्रॉब्लम नहीं आती, फिट एंड फिनिशिंग इन लोगों का बहुत अच्छा है। और प्लस अभी जब मैं इसकी फर्स्ट सर्विस के लिए जाऊंगा तो वो भी आप वीडियो वॉच जरूर कीजिएगा, उसमें मैं थोड़ा सा और किया की सर्विस के बारे में जो मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा वो मैं शेयर करूँगा उस वीडियो में, तो वो भी ज़रूर देखिएगा जब भी इसकी सर्विस आएगी। सो या अगर कोई क्वेश्चन है आपका इंटीरियर को लेके कुछ भी, प्लीज़ कमेंट में ज़रूर पूछेगा एंड आई विल रिप्लाई टू यू। तो अब चलते हैं हम बाहर की तरफ और बाहर जाके डिस्कस करते हैं कि मैंने ये गाड़ी और ये वेरिएंट क्यों लिया। तो चलिए चलते हैं बाहर। सो गाइज ये था एक छोटा सा वॉक थ्रू मेरी गाड़ी का।
नाउ अगर आपके कोई भी सवाल हो, कोई भी कमेंट्स हो, कोई क्वेश्चन हो, सो प्लीज़ डू राइट इन योर कमेंट्स। कुछ भी आपको कुछ पूछना हो गाड़ी के बारे में, इंटीरियर एक्सटीरियर के बारे में, कुछ भी ऐसी चीज़ें हो, प्लीज़ ज़रूर कमेंट कीजिएगा, मैं उसको उनको ज़रूर आंसर करूँगा। और मैं इसके साथ अभी भी बहुत सारे टेस्टिंग कर रहा हूँ बेसिकली। अभी मेरा इसका हाईवे का टेस्ट रहता है, तो वो भी मैं उसकी वीडियो जल्द ही लेके आऊँगा, एंड हाईवे पे कैसे परफॉर्म करती है वो भी आपको बताऊँगा। प्लस अभी तक मैं आपको इन सिटी का बताऊँ, जैसे मैंने आपको कहा कि 12 से 13 की मेरे को एवरेज ये दे रही है, विच जो इन सिटी में मेरे ख्याल से बहुत अच्छी है। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है इस एवरेज से। ड्राइविंग हाईवे में बहुत अच्छी है, क्लच इसका बहुत सॉफ्ट है, तो उस हिसाब से भी मेरे को दिक्कत नहीं आ रही है, क्योंकि मैं जैसे दिल्ली गुड़गांव करता हूँ, तो बहुत बारी वहाँ पे मैं ट्रैफिक में फंस चुका हूँ, तो वहाँ पे भी मेरे को ऐसा थकावट नहीं हुई। उस टाइम में भी गाड़ी ने मेरे को थोड़ा अच्छा एवरेज दे दिया। अब बैकग्राउंड में थोड़ी आवाज़ सुन सकते होंगे, एक्चुअली यहाँ पे क्रिकेट ग्राउंड है, तो मैं वहीं शूट कर रहा हूँ। सो आई एम सो सॉरी फॉर दैट बैकग्राउंड नॉइजेस। एंड सो अब आते हैं मेन पॉइंट पे कि मैंने ये गाड़ी क्यों ली और इसके राइवल्स को क्यों नहीं लिया। सो बेसिकली मैं आपको थोड़ा बैकग्राउंड देता हूँ। मैं खुद एक्चुअली महिंद्रा को बहुत टाइम से फॉलो करते आ रहा हूँ। मेरी पहली गाड़ी महिंद्रा की थी, दैट वाज महिंद्रा लोगन, जो उस टाइम महिंद्रा रेनॉ लोगन के साथ महिंद्रा एंड रेनॉ का कोलैब था, तो उन्होंने लोगन गाड़ी निकाली थी, तो वो मैंने ली थी। उसके बाद मैंने hyundai वर्ना ली थी, एंड उसके बाद मैंने आई वेंट बैक टू महिंद्रा, और मैंने TUV 300 ली थी, जो मेरी लास्ट गाड़ी थी। TUV 300 को बेचने का मेरा आई थिंक यही कहूँगा कि वो दुखद ही था एक्सपीरियंस, क्योंकि मुझे गाड़ी बहुत पसंद थी। गाड़ी में कभी कोई दिक्कत नहीं आई, उसने कुछ तंग नहीं करा। और अगर आप जैसे चैनल में पुराने हैं, तो आप मेरी व्लॉग वीडियोस भी देख सकते हैं, जहाँ पे मैं इस गाड़ी को, मतलब सॉरी, इसको तो नहीं, TUV को लेके मैं बॉम्बे तक जा चुका हूँ, तो हमें कोई दिक्कत नहीं आई थी। द कार परफॉर्म एक्सेप्शनली वेल। बट वो BS4 गाड़ी थी, और जैसे आप दिल्ली में जानते हैं कि पोल्यूशन ज़्यादा रहता है, तो सरकार सर्दियों में ज़्यादातर BS4 गाड़ियाँ बंद कर देती है, क्योंकि पोल्यूशन बढ़ जाता है। उस वजह से मेरे को थोड़ी दिक्कतें आ रही थी, क्योंकि ऑफिस जाना मुश्किल हो जाता था, और कभी कभार ऐसे काम से कहीं जाना है, तो गाड़ी की रिक्वायरमेंट होती थी, तो इसलिए मेरे को वो बेचनी पड़ गई। अदरवाइज मेरा फुल प्लान था कि उसको लंबे समय तक रखने के लिए, और उससे और ज़्यादा किलोमीटर्स कवर करने के लिए। बट जो होता है अच्छे के लिए होता है। सो अब आते हैं राइवल्स पे। मैंने राइवल्स कौन कौन से, पहली चीज़ नेक्सन हो गया, इसका मेन राइवल। 3XO, ब्रेजा, ठीक है। उसके बाद और गाड़ियां भी कह सकते हैं कि जैसे काइगर, ठीक है, मैग्नाइट, एंड क्रेटा भी आ जाती है, बट क्रेटा इससे, सेल्टॉस की एक्चुअली मेन राइवल है। वेन्यू है जो। सो सबसे पहला, जो मैं ब्रांड को, जैसे महिंद्रा को फॉलो करते आ रहा, मैंने 3XO क्यों नहीं ली। सो मैं 3XO लेने गया था, बट अनफॉर्चुनेटली मेरे को मिली नहीं वो। उसकी मेरे को 6 महीने की वेटिंग मिल रही थी, और मेरे को गाड़ी लेनी थोड़ी इंस्टेंट थी। नाउ नेक्सन मैंने इसलिए नहीं ली क्योंकि टाटा की थोड़ी सर्विसेज का प्रॉब्लम है, वो आपको भी पता है। अ, और मैं एक्चुअली थोड़ा फेस भी कर चुका हूँ उनकी सर्विसेज से, बिकॉज मेरा जो फ्रेंड है उसके पास ऑल्टोस है, तो हम लोग उसकी जब सर्विस कराने के लिए जाते हैं हम दोनों, तो बहुत हमने इश्यूज देखे वहाँ पे। वो था टाटा लेने का मेन रीज़न, नहीं लिया मैंने। ऑल्दो नेक्सन, यस, इट इज़ अ वेरी गुड कार, फैंटास्टिक कार, चलाने में अच्छी है, बहुत सेफ गाड़ी है, फीचर लोडेड भी कह सकते हैं, अब तो टाटा भर भर के फीचर दे रहा है। फिर बात आए वेन्यू पे। वेन्यू मैंने इसलिए नहीं, क्योंकि वेन्यू थोड़ी सी मेरे को आउटडेटेड लगती है। ऑल्दो उन्होंने भी उसका थोड़ा फेसलिफ्ट करा था, बट वो फेसलिफ्ट मेरे को इतना पसंद नहीं आता है। एंड ब्रेजा, ब्रेजा का मैं ये कहना चाहूँगा कि ब्रेजा वॉज अ कार जो मुझे पसंद आई थी। ऑलमोस्ट हमने बुक करा ली थी, बट जब मैं उसके थोड़े से, ऑल्दो मारुति में सेफ्टी अब डिज़ायर में हमने देखना स्टार्ट करा है, बट ब्रेजा के अंदर जो सेफ्टी फीचर्स हैं, अगर आप उसका VXI वेरिएंट देखेंगे, तो उसमें ज़्यादा कुछ आता नहीं है एज कम्पेयर टू दिस। मैं यहाँ पे ना एक स्क्रीनशॉट लगा देता हूँ, और आपको इसके सेफ्टी फीचर्स भी की लिस्ट एक लगा देता हूँ, वो आप प्लीज़ एक बार उसको देख लीजिए।
सो अब आप समझ रहे होंगे कि इसमें ज़्यादा सेफ्टी फीचर्स हैं एज़ कम्पेयर टू ब्रेज़ा। ऑल्दो ये कोई ग्लोबल एनकैप टेस्टेड नहीं है, कोई भारत एनकैप टेस्टेड नहीं है, बट मुझे ये फिर भी थोड़ी-सी बिल्ड मुझे अच्छी लगी। मैं कोई प्रॉपर आपको कंपैरिज़न नहीं दे सकता था कि इज़ इट अ सेफ कार? अ, वो अथॉरिटी ही चेक कर सकती है, दैट इज़ नॉट माय परव्यू। सो ये थे कुछ रीज़न्स मेरे इसके राइवल्स को ना लेने के। एंड एज़ आई सेड कि मैंने Hyundai वर्ना मैं यूज़ कर चुका हूँ, तो Hyundai की सर्विसेज़ मैं एक्सपीरियंस कर चुका हूँ। वो बहुत अच्छे हैं, फैंटास्टिक वर्क है। एंड सिंस किया इनकी सिस्टर कंपनी है, तो इट इज़ ऑल्सो एक्सपेक्टेड द सेम कि सेम सर्विस मिलेगी। एंड मेरा सेल्स एक्सपीरियंस जो था इसको लेते हुए बहुत ही अच्छा था। एंड मैंने ये जयंती किया ओखला शोरूम से ली थी। एंड स्पेशल मेंशन टू मिस्टर आरिफ, जिन्होंने मेरे को ये गाड़ी, जो मेरे सेल्स रेप थे, उनका बहुत फिनोमिनल वर्क था। मेरे को ज़्यादा कुछ चीज़ों के लिए मतलब बार बार रिपीटेडली कॉल या चेक करते रहना उनसे। एंड एज अ मैटर ऑफ फैक्ट गाड़ी जब आ भी गई थी तो उन्होंने ही मेरे को पीडीए के लिए वो लगता है छक्का पड़ गया। सो पीडीए के लिए भी उन्होंने ही मेरे को बुलाया था। एंड सो या मेरा एक्सपीरियंस सेल्स बहुत अच्छा था, सो आई एम होपिंग कि सर्विस एक्सपीरियंस भी अच्छा रहे। सो ये कुछ एक छोटे से रीजंस थे किया सोनेट लेने के। एंड मेजर रीज़न ये भी था कि मैं अभी तक जितनी मेरे पास गाड़ियाँ थी, 3 गाड़ियाँ जो मैं ओन कर चुका हूँ, वो सारी डीज़ल थी। और मेरी अब रनिंग जो है वो बिल्कुल कम हो चुकी है। पहले मेरा डेली अप एंड डाउन होता था टू माय ऑफिस इन गुड़गाँव। अब वो चीज़ नहीं है क्योंकि मैं ज़्यादातर वर्क फ्रॉम होम से काम करता हूँ। सो दैट वाज़ वन ऑफ द एसेंशियल थिंग कि भाई अब डीज़ल लेने का मेरे को कोई इतना फ़ायदा नहीं दिख रहा था, क्योंकि अगर आप देखें तो अब आप डीज़ल में डीईएफ का भी आपका एक्स्ट्रा कॉस्टिंग आ जाती है, प्लस सर्विस का तो कॉस्ट है ही है। आपकी वो फ्यूल एफिशिएंसी और ड्राइविंग एक्सपीरियंस जो आता है वो डीजल का, यस दैट इज़ फिनोमिनल। मैं उस पे मतलब कोई बहस नहीं करना, मैं उसको डिफेंड ही नहीं करना चाहता, बिकॉज वो है एक बढ़िया चीज़ है। तो इन सब चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए एंड प्लस मैं जैसे मेरे को बाहर घूमने का ज़्यादा शौक है, मैं गाड़ियों से ज़्यादातर बाहर घूमता हूँ, तो मेरे लिए ये चीज़ था कि अगर मैं एक डीजल गाड़ी लेता हूँ, जो कि अब ऑलमोस्ट अगर अब देखा जाए मोटा मोटा तो 12-13 लाख से ऊपर ही पड़ती है, तो उसकी मैं कॉस्टिंग, सर्विस कॉस्ट, प्लस आपको अब फैक्टर करना चाहिए कि आपके टोल कॉस्ट भी आपको अपनी रनिंग कॉस्ट में कैप्चर करनी चाहिए, क्योंकि आपके टोल का भी कॉस्टिंग बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है। फिर होटल की कॉस्टिंग एंड प्लस जैसे मैंने आपको बताया कि मेरे पास डॉग है, तो अब हर एक होटल में तो हम रुक नहीं सकते, तो वो जो जितने जितने होटल्स होते हैं वो थोड़े एक्सपेंसिव पार्ट पे पड़ते हैं। सो वो जब सारी चीज़ें मैंने कॉस्ट एनालिसिस करा, तो मेरे को डीजल अब उतना बेनिफिशियल नहीं लगा। ऑल्दो आई मिस डीजल, यस आई डू, मैं साफ कह रहा हूँ, आई मिस डीजल। क्योंकि ऐसा नहीं है कि ये भागती नहीं है। 81 bhp, 115 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क है, बट यस ये भागती है। और मैं इसको लिटरली जैसे मैं अपनी टीवी चलाता था, मैं इसको बिल्कुल वैसे ही यूज़ कर रहा हूँ। उसके बाद भी मेरे को ये आराम से 12 का एवरेज निकाल के दे रही है, 13 भी टच कर चुकी है आराम से, बट 12, 11-12 मेंटेन करके ये आराम से चलती है। बैकग्राउंड नॉइज, हाँ। सो ये कुछ मेरे सिंपल रीजंस थे। तो आई होप ये इस वीडियो से आप ये समझ पाए होंगे कि ये गाड़ी मैंने क्यों ली। एंड आई होप आपको ये भी समझ आया होगा कि अगर आप भी नई गाड़ी प्लान कर रहे हैं, तो आपको बहुत सारी चीज़ें आप फैक्टर इन करनी चाहिए। देखिए, मैं आपको एक सिंपल सा फैक्ट बताता हूँ कि हम जब गाड़ी लेने जाते हैं, हम थोड़ा सा दिल से सोचते हैं उस टाइम कि भाई हाँ ठीक है, मैं इतने तक अफोर्ड कर सकता हूँ, मैं 20 लाख की गाड़ी ले सकता हूँ, मैं 25 लाख की गाड़ी ले सकता हूँ, मैं 10 लाख की गाड़ी ले सकता हूँ। बट एट द एंड ऑफ द डे आपको अपनी कॉस्टिंग भी देखनी चाहिए कि आपकी कॉस्टिंग क्या पड़ रही है एक्चुअल की। सो वो सब चीज़ें मद्देनज़र रखते हुए मेरे को ये गाड़ी उस टाइम पे अच्छी लगी। एंड उस टाइम पे क्या, मैं अभी भी कहूँगा कि मेरे को ये गाड़ी अभी भी बहुत पसंद है। और प्लस मेरी फैमिली आराम से इसमें बैठ पाती है। हम लोग 6 फुट, मैं सबसे ज़्यादा टॉल हूँ, मैं 6 फुट 1 इंच हूँ, मैं मेरे डैड 6 फुट है, मॉम 5'8" है, एंड प्लस आई हैव अ डॉग। तो हम चारों अगर बैठे भी हों
तो भी आराम से सीटेड रहते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आती है हमें। गाड़ी में बैठने में ऐसा, चलाते वक्त भी ऐसा नहीं लगता कि गाड़ी बहुत हल्की सी है, जो कि मैं बहुत सारी और गाड़ियों में, और आपने भी शायद फील करा होगा, होप आप समझ पा रहे हैं मैं किन गाड़ियों की बात कर रहा हूँ, उनमें लगता है कि गाड़ी बहुत हल्की है। इसमें ऐसा नहीं लगता है। स्टीयरिंग रिस्पॉन्स इज़ वेरी गुड। अगर मैं आपको बताऊँ, स्टीयरिंग रिस्पॉन्स इज़ वेरी गुड। सो अगेन, अब मैं कंक्लूड करता हूँ वीडियो ज़्यादा लंबा करते हुए। आई होप आपको समझ में आया होगा कि ये गाड़ी मैंने क्यों चूज़ करी, एंड आई होप यू डिड लाइक दिस वीडियो। सो प्लीज़ गिव इट अ लाइक। चौका पड़ गया, बॉल भी यहाँ तक आ गई है। So yeah, please do like this video, share this video and do subscribe to the channel. और जैसे कि आप जानते हैं कि मैं ओनरशिप रिव्यूज़ भी करता हूँ गाड़ियों के। सो यहाँ पे आपको नीचे अभी आपको मेरा ईमेल आईडी फ्लैश हो रहा होगा, प्लस डिस्क्रिप्शन में आपको पूरा का पूरा लिंक एक दिख रहा होगा, जिसमें वो गूगल फॉर्म का लिंक है बेसिकली। सो आप उसको ही भर सकते हैं, और आई विल रीच आउट टू यू एंड विल डेफिनेटली शूट योर ओनरशिप वीडियो ऑल्सो। और कोई भी आपके लिए क्वेश्चंस हो इस गाड़ी के लिए, ये वेरिएंट मैं आपको फिर से बता देता हूँ, ये HT के ऑप्शनल है, और प्राइस ये ऑन रोड वैसे आपको 1050 की पड़ जाती है। मैंने ये 1014 की ली है आफ्टर ऑल डिस्काउंट्स एंड एवरीथिंग। तो अगर कोई भी क्वेश्चंस हो इस गाड़ी के रिलेटेड, आप प्लीज़ मेरे को कमेंट में क्वेश्चंस कीजिए, आई विल रिस्पॉन्ड टू योर क्वेश्चंस। प्लस इसके अंदर कुछ एक आधा मैं जेन्युइन एक्सेसरीज लगाऊंगा, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा, और वो क्यों लगाई है एक्सेसरीज वो भी मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि वो दो चीज़ें मेरे को लगती है जो इसके अंदर लगाने वाली है, जिससे ये गाड़ी फुल कंप्लीट हो जाती है, एटलीस्ट मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से कंप्लीट हो जाएगी। क्योंकि एक्सेसरीज स्काई इज द लिमिट, आप जितना मर्जी लगाना चाहे, उस पर जितना मर्जी पैसा खर्चा करना चाहे वो कर सकते हैं। सो अगेन, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, thank you for liking the video, and please do subscribe to the channel, and until we'll meet again, take care, seat belt आप भी पहनिए और आपके को पैसेंजर को भी पहनाइए। So take care, bye bye.